13वीं सदी की एक रहस्यमय रात। एक साधारण भिक्षु इतिहास की सबसे अद्भुत और भयावह किताब लिखने का दावा करता है। एक ऐसी किताब जिसे दुनिया आज शैतान की बाइबल के नाम से जानती है। यह कोई साधारण किताब नहीं है। इसका वजन 75 किलोग्राम है। इसमें 160 जानवरों की खाल का इस्तेमाल किया गया था और इसके हर पन्ने पर ऐसा लगता है जैसे किसी अलौकिक शक्ति ने इसे गढ़ा हो। लेकिन ये किताब सबसे ज्यादा कुख्यात है इसके एक पृष्ठ पर बने चित्र के लिए। एक ऐसा चित्र जो शैतान को उसके सबसे भयावह रूप में दर्शाता है। क्या यह चित्र उस समझौते का प्रमाण है जो उस मोंक ने शैतान के साथ किया था? इस किताब के हर शब्द में, हर लाइन में छिपा है एक रहस्य। क्या यह सिर्फ धार्मिक और वैज्ञानिक ग्रंथ है या इसमें छिपे हैं ऐसे जादुई मंत्र जो किसी को भी सुपर नेचुरल पावर दे सकती है? कहते हैं जिसने इसे देखा उसने इसे कभी भुलाया नहीं, जिसने उसे छुआ उसके सपने में शैतान ने दस्तक दी है और जिसने इसके रहस्य को सुलझाने की कोशिश की उसने अपनी आत्मा को खो दिया। आइए इस प्राचीन इतिहास से पर्दा उठाते हैं, लेकिन सावधान रहिए, हर सवाल का जवाब जानना हमेशा अच्छा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोडेक्स गिगास की, एक विशाल मध्यकालीन पांडुलिपि जिसे 13वीं सदी में लिखा गया था एक मोंक के द्वारा, क्योंकि उस मोंक को मठ की शांति भंग करने के लिए सजा दी गई थी और वो उस सजा से बचने के लिए राजा और मठाधीश से इस बात का दावा करता है कि वो रात भर में एक ऐसी अद्भुत किताब लिख देगा जिससे उसके मठ का गौरव और ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे मठाधीश और राजा सहमत हो जाते हैं। उसे इस बात का बखूबी पता था कि अगर वो रात भर में उस किताब को नहीं लिख पाएगा तो राजा और मठाधीश उसे जिंदा ही या तो चिनवा देंगे या फिर उसका कत्ल कर दिया जाएगा। ये सोचकर वो डरते हुए एक अंधेरे कमरे में अंदर बैठ गया रात भर किताब लिखने के लिए। अभी सुबह होने में थोड़ा टाइम था, लेकिन किताब का काफी भाग बचा हुआ था और वो जल्दबाजी में लगा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे सुबह होती जा रही थी उसकी हालात भी खराब होती जा रही थी। अब उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब वो शैतान को याद करता है। वो शैतान से विनती करता है कि उसके आखिरी 10 पन्नों को शैतान लिख दे और उसकी जान बच जाए। शैतान इस बात से सहमत हो जाता है, लेकिन उसके सामने एक समझौता करता है कि अगर वो उसके 10 पन्ने लिखेगा तो उसके बदले उसे अपनी आत्मा उसके हवाले करनी पड़ेगी। अब उसे मरना तो वैसे भी था, अगर वो किताब को पूरा नहीं कर पाता तो भी उसकी जान जाना निश्चित ही था। अब उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा ही कर लिया जाए। वो शैतान के साथ समझौता कर लेता है और आखिरी के 10 पन्ने शैतान के द्वारा लिखे जाते हैं। जब सुबह दरवाजा खोला गया तो उसके अंदर उसका मृत शरीर पड़ा था, लेकिन किताब पूरी की पूरी लिखी हुई थी। उस किताब को इतना श्रापित माना जाता है कि अगर किसी ने वो किताब पढ़ ली तो उसका मरना निश्चित है। अगर ये किताब किसी ने आधी अधूरी पढ़ ली तो उसके साथ भी वैसा ही होना निश्चित है, उसे भी शैतान के दर्शन होना निश्चित है। अगर आप इस किताब को कोई छोटी मोटी किताब समझ रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग 36 इंच की है और लगभग 20 इंच चौड़ी है और इसका वजन 75 किलोग्राम है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे लिखने में मोंक को कितनी मेहनत लगी होगी और इसके
पन्नों को देखकर ऐसा ही लगता है कि इसे रात भर में ही किसी ने जल्दबाजी में लिखा है। इस किताब के पन्नों को बनाने में जिस सामग्री का इस्तेमाल हुआ है वो जानवरों की खाल से बने हैं और जिनकी संख्या लगभग 160 के आसपास थी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस किताब में लिखे हुए शब्द ऐसे वैसे हैं तो आप गलत समझ रहे हैं। इस किताब में अलग अलग विषय के बारे में बहुत ही गंभीर बातें लिखी हुई हैं। इसमें आपको चिकित्सा से संबंधित ज्ञान, जादुई मंत्र और फॉर्मूले, कैलेंडर और पाप पुण्य के बारे में और भी काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में लिखा गया है। इस किताब को इस समय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन के स्टॉकहोम में रखा गया है, जहां पर इसके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाती है। और आपको बता दें कि जो शैतान ने 10 पेज लिखे थे वो इस किताब से अब गायब हैं। 13 इयर्स वार 1648 के दौरान इसे युद्ध की लूट के रूप में स्वीडन ले जाया गया और इसके पेज उसी टाइम इस किताब से अलग किए गए थे और उसके बाद इससे फटे हुए उन पेजों के बारे में कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है और ना ही ये पता लग पाया है कि वो पेज किसके पास हैं और इससे कब निकाले गए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं